नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी टू के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी। जी दोस्तों, आज जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखने के लिए मिलेगा। देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर आप जो था टॉपिक, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्या किए थे कि करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। पिछला वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमने पढ़ाया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसे हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे और उसे कंप्लीट करा देंगे। तो आज आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर से जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस करा देंगे, प्लस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी पढ़ा दिए थे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर दोनों में जो क्वेश्चन बच गए थे उसे आज इसी सेशन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो दोस्त जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, 3 से 4 दिन आपके पास वक्त है, 3 से 4 दिन में कस के रिवीजन कर लेना है। बाकी अगर पीडीएफ से पढ़ना होगा तो पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप रिवाइज करते रहिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद आज आपका जो है मोटर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले दिन से क्या करेंगे कि एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। अब ज्यादा टॉपिक बचा हुआ नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, पीडीएफ भी आपको हमने प्रोवाइड करा दिया है, पीडीएफ टेलीग्राम पे ही दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर करा दिया है, कुछ है 2-3 4 होंगे मेरे ख्याल से जो है टॉपिक बचे हुए हैं, उसको एग्जाम से पहले हम खत्म करवा देंगे। तो जो लोग अभी तक के टॉपिक उन लोगों का नहीं हुआ है दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे देखने के मिलेगा। चलिए, अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है उसको दिखाते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर द्वारा जो डेवलप्ड टॉर्क होता है वो कम से कम किस पे डिपेंड करता है, ये हमें जानना है। देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात कर लेते हैं तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क डेवलप होती है वो किस पे डिपेंड करती है दोस्त? डिपेंड करती है ये 4th नंबर, क्या? शाफ्ट डायमीटर पे, जो मोटर का शाफ्ट होता है उसके डायमीटर पे डिपेंड करती है, ये चीजें जान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि मोटर है, देख लीजिए मोटर का शाफ्ट है, शाफ्ट के डायमीटर पे डिपेंड करती है उसका टॉर्क जो होता है सो। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क किस पे? शाफ्ट पे डिपेंड करती है। शाफ्ट कहने का मतलब कि ये इसके डायमीटर मतलब व्यास होता है, तब व्यास पे डिपेंड करती है, जितना मोटा होता है उतना ज्यादा टॉर्क उत्पन्न करेगा। टॉर्क मतलब उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मशीन के अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी घूर्णन की जो क्षमता होती है, उसको कितना झेल सकता है वो ये डिपेंड करता है, ये इसकी डायमीटर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ झेलने की जो है क्या होगी कि क्षमता ज्यादा होती है। तो ये चीजें होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दे दिया है कि एक इंडक्शन मोटर में यदि एयर गैप को आप बढ़ा देते हैं तो एयर गैप बढ़ाने से होगा क्या? देखिए, अगर एयर मतलब कि इंडक्शन मोटर में अगर हम कहते हैं एक इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप को अगर बढ़ा दीजिएगा ना तो उसमें क्या होता है कि पावर फैक्टर जो होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है? पावर फैक्टर कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि पावर फैक्टर कम हो जाता है अगर एयर गैप बढ़ा दीजिएगा तो। ठीक है, एयर गैप बढ़ाने से होगा क्या कि ये मैग्नेटिक सर्किट होता है, मैग्नेटिक सर्किट का परमेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरी ये चीज जान लीजिए, जैसे परमेबिलिटी पारगम्यता जिसे हम लोग कहते हैं वो कम होगी, वैसे क्या होता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है उसमें भी कमी आ जाती है। तीसरी ये चीजें होती है कि उसमें जब मैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है उसमें कमी जैसे ही आती है, उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है वो ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे ही हाई होगा वैसे चौथा नंबर में क्या होता है कि मैग्नेटिक करंट जो है वो भी हाई हो जाती है, जिसके वजह से जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी, ठीक है, उस सभी पे क्या होते हैं कि पावर फैक्टर जो होती है वो कम उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या हुआ कि बिल्कुल करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए, नेक्स्ट नंबर आपको ये क्वेश्चन दे दिया है कि इंडक्शन मोटर में कहता है कि प्रतिशत स्लिप जो है वो निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? देखिए, इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रतिशत स्लिप की अगर बातें करते हैं तो वो कॉपर लॉसेज जो मोटर में होती है उसी पे डिपेंड करती है, कितना मतलब लॉसेज हो रही है कॉपर लॉसेज, उसी के हिसाब से क्या होता है कि उसका स्लिप जो है वो घटता है या बढ़ता है। जितना ज्यादा आपका क्या होगा कि कॉपर लॉसेज होगा उतना क्या होता है कि प्रतिशत जो है स्लिपिंग परसेंटेज होता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉपर लॉसेज पे डिपेंड करती है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि कॉपर लॉसेज पे डिपेंड करती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक दिए गए टॉर्क को विकसित करने के लिए कहता है कि विकसित करने के लिए एक क्या है कि आपका इंडक्शन मोटर के रोटर में प्रतिरोध
डालने से क्या होगा ये हमें जानना है। देखिए टॉर्क को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो टॉर्क को डेवलप करने के लिए इंडक्शन मोटर जो होता है उसकी रोटेटरी में क्या होता है कि प्रतिरोध डाल देते हैं। तो प्रतिरोध डालने से होगा क्या, रोटेटरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें जानना है। देखिए जैसे ही आप इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या कीजिएगा कि रेजिस्टेंस डालिएगा, वैसे ही रोटर का क्या होता है कि करंट जो होता है उसमें कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फोर्थ नंबर, करंट उसका ज्यों का त्यों रहता है, उसमें होता बदलाव क्या है ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये रोटर की करंट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही रोटर में क्या कीजिएगा रेजिस्टेंस डालिएगा तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि उसकी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ने से क्या होता है कि टॉर्क की गति जो होती है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। और टॉर्क की गति में जैसे बदलाव आएगा वैसे जान लीजिए कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है और प्रारंभिक टॉर्क जो होता है, तो प्रारंभिक टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क का जो है क्या होता है कि हाई हो जाता है ज्यादा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन रोटेटरी करंट पे किसी तरह का इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वो डिपेंड है उसके रेजिस्टेंस पे ही। देखिए नेक्स्ट नंबर आता है, ये क्वेश्चन दिया कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कहता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कहता है कि स्टेटर वाइंडिंग का टेम्परेचर जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है ये हमें जानना है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग का टेम्परेचर किससे प्राप्त किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए टेम्परेचर किससे प्राप्त करेंगे स्टेटर का, उसमें क्या होगा कि इसमें पहला नंबर तो देख लीजिए, पहला नंबर तो आपको ये चीज कह रहा है कि प्रतिरोध वृद्धि विधि से, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज कर देंगे, राइज कर देंगे, उस मेथड से उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगा। तो बिल्कुल सही है, जहां भी क्या होता है कि रेजिस्टेंस वृद्धि होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, वैसे वैसे उसका क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर आपको कहता है कि थर्मामीटर विधि से, तो थर्मामीटर विधि से भी सही है। थर्मामीटर में अगर टेम्परेचर अगर ऊपर बढ़ रही है तो उसका मतलब कि रेजिस्टेंस तो बढ़ा होगा ना, तो उस थर्मामीटर विधि से भी उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर आपको दे दिया है कि एबेंडेंट टेम्परेचर विधि से, तो इसके मदद से भी कर सकती है। मतलब अगर देखा जाए तो ये तीनों करेक्ट है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उपयुक्त में सभी विधियों से। ठीक है, उपयुक्त में सभी विधियों से। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि एक इंडक्शन मोटर का रोटर जो होता है डैश चलता है, तो किस पर चलता है ये हमें जानना है। तो एक इंडक्शन मोटर का रोटर जो होता है वो किस पे चलता है दोस्त, वो जो चलता है सिंक्रोनस स्पीड जो होता है उससे कम स्पीड पे चलता है। ठीक है, एक इंडक्शन मोटर का रोटर जो चलता है वो जान लीजिए कि सिंक्रोनस स्पीड जो होता है उससे हमेशा कम पे चलता है, ये चीजें जान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि तुल्यकालिक जो है गति से कम गति पर क्या होता है कि ये चलता है। अब थोड़ा सा ये चीजें समझ लीजिए, बता देते हैं कि रोटर, ये तो हमेशा माइंड में फिक्स कर लीजिए कि रोटर जो होता है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड जो होता है उससे हमेशा कम ही गति पे घूमेगा। हमेशा रोटर हमेशा कम स्पीड होता है, सिंक्रोनस का स्पीड जो होता है क्या होता है कि ज्यादा होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब क्यों होता है थोड़ा सा ये समझ लीजिए, क्योंकि रोटर जो होता है, ये चीजें जान लीजिए कि रोटर जब चलना शुरू करता है तो जैसे ही ज्यादा स्पीड करता है वैसे क्या होता है कि वो हमेशा फिसल जाता है। सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर क्या होता है कि रोटर क्या होता है कि हमेशा फिसल जाता है, इसलिए क्या होता है कि फिसलन होता है, उसका स्लिप कर जाता है एक तरह से कहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड आगे रहती है और उसका रोटर का स्पीड जो होता है वो हमेशा कम पे रहती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कहता है कि प्रारंभिक टॉर्क बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका शुरू का टॉर्क बढ़ा सकते हैं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं ये हमें जानना है। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर स्टार्टिंग का टॉर्क आपको बढ़ाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर तो आपको यह दे दिया है कि स्लिप जो होता है उसको इंक्रीज कर दीजिए, तो आपका क्या होगा स्टार्टिंग टॉर्क जो है बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, स्लिप को बढ़ा करके आप स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज जान लीजिए, कहता है कि करंट को इंक्रीज कर दीजिए, करंट को बढ़ा दीजिए, धारा को बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा आपका कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जान लीजिए ये चीजें जैसे करंट बढ़ेगा वैसे टॉर्क का मान बढ़ जाता है, और टॉर्क का मान बढ़ता है तो स्पीड बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। अगर देख लिया जाए तो ये फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट आंसर है, यानी कि थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि पहला और दूसरा दोनों से क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग जो है टॉर्क जो है हम बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक इंडक्शन मोटर में, एक इंडक्शन मोटर के कहता है कि स्टेटर में जो है प्रतिरोध डालने से क्या होगा। देखिए एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर में अगर प्रतिरोध डालिएगा तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा ये। लेकिन उसके स्टार्टिंग पे कोई जो है करंट पे क्या होता है कि किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है।
चलिए यहां से आपको क्या करेंगे कि ये तो आपके थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कुछ क्वेश्चंस थे जो बचे हुए थे, जो आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब यहां से क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी बहुत क्वेश्चन जो है क्या थे कि बच गए थे कुछ क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन नहीं कहिए, कुछ क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, तो उसे भी क्या करते हैं कि हम कंप्लीट करा देते हैं, आपको बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते रहते हैं एग्जाम में, उसी को हमने क्या किया है कि कवर किया है इसे। ठीक है, देखिएगा, देखिए पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर दे दिया है कि एकल फेज मोटर, मतलब कि सिंगल फेज मोटर में कहता है कि प्रारंभिक वाइंडिंग जो होती है यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो कहां पे रखी जाती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है, प्रारंभिक वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर में रखी जाती है। कहां रखी जाती है? स्टेटर में, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रारंभिक वाइंडिंग जो होता है वो स्टेटर में रखी जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटर होता है, इसका वाइंडिंग क्या होता है कि इसके प्रारंभिक वाइंडिंग इसी स्टेटर में क्या होता है कि रखी जाती है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि कभी कभी आपको ये चीजें दे देगा मेन वाइंडिंग के बारे में कि मेन वाइंडिंग जो होता है वो इलेक्ट्रिकली रूप से जो है कितने एंगल पे जो है स्थिर रहती है, ये हमें जाना है। तो मेन वाइंडिंग की अगर बात करेगा तो मेन वाइंडिंग हमेशा क्या होता है कि 90 डिग्री पे स्थित रहती है, ध्यान रखिएगा ये चीजें 90 डिग्री पर स्थित रहती है। इसका पीडीएफ देखिए, पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ में क्या होता है कि बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे आपको सारा पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एकल फेज इंडक्शन मोटर की कहता है कि स्टार्टिंग बाइंडिंग क्या है, स्टार्टिंग बाइंडिंग को सप्लाई से अलग करने के बाद कहता है कि यह केवल डैश पर चलेगी, तो किस पे चलेगी ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त कि स्टार्टिंग अगर मान लीजिए कि बाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग की सप्लाई को अगर मान लीजिए कि अलग करने के बाद कहता है कि वो किस पे चलेगी, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ऑप्शन में देखते चलिएगा। अगर ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं तो वह चलेगी किस पे? सिर्फ रनिंग वाली बाइंडिंग जो होती है उसी पे चलेगी। ठीक है, स्टार्टिंग वाली बाइंडिंग को अगर हटा देते हैं तो वो चलेगी किस पे? सिर्फ रनिंग वाली बाइंडिंग पे चलेगी। तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो रनिंग वाली बाइंडिंग पे क्या होगा कि चलती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एकल फेज संधारित्र मोटर यानी कि सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर का ये उसमें प्रयुक्त होने वाला जो कैपेसिटर होता है उसका कोई डैश नहीं होता है, तो उसका क्या नहीं होता है ये हमें जानना है। देखिए सिंगल फेज जो कैपेसिटर मोटर होता है उसमें जान लीजिए कि कैपेसिटर में का जो होता है कोई भी क्या होता है कि पोलैरिटी मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, आप देखिएगा सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में किसी तरह का जो है ये पोल का जो मार्किंग किया जाता है वो पोल का मार्किंग नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि पोल का मार्किंग नहीं दिया हुआ रहता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन अब दे दिया है कि एकल फेज दे दिया है कि एकल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ में कहता है कि छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है। देखिए बहुत अच्छा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग को अगर सर्किट में अगर आप छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए जैसे ही आप स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट में छोड़िएगा वैसे ही आपको बता देते हैं कि काफी हाई जो है करंट खींचने लगेगा और मोटर क्या होगा कि अधिक गर्म होगा, हीटिंग होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हीटिंग होगा वैसे क्या होता है कि जलने की संभावना हो जाती है मोटर की। ठीक है, तो क्षति हो सकती है। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक रेफ्रिजरेटर में कहता है कि एक रेफ्रिजरेटर का सिंगल फेज मोटर जो होता है उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से किस माध्यम से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ये हमें जानना है। रेफ्रिजरेटर में मोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, तो उसके स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है उसके सर्किट से किस माध्यम से हम उसके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ये हमें जानना है। देखिए रेफ्रिजरेटर का जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अगर आपको अलग करना है तो उसके लिए एक रिले होता है जो मैग्नेटिक रिले कहलाता है, उस मैग्नेटिक रिले से हम क्या कर सकते हैं कि अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि मैग्नेटिक रिले से हम क्या कर सकते हैं कि अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते चलते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किस कहता है कि किस एकल फेज मोटर के रोटर में क्या क्या है कि कोई दांत या वाइंडिंग नहीं होता है ये हमें जानना है। ठीक है,
तो इस ऑप्शनों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि किस मोटर के रोटर में दांत या किसी तरह का वाइंडिंग नहीं होता है, ये हमें जाना है। देखिए इसमें से ऑप्शन में अगर चलते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर में क्या होता है कि किसी भी तरह का जो है दांत नहीं होता है या वाइंडिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हिस्टेरेसिस मोटर जो होता है, दिखाते हैं हिस्टेरेसिस मोटर जो होता है, ये क्या होता है कि एक चिकना सिलेंडर की तरह, डिस्क की तरह का ये एक तरह का ये होता है। इसमें क्या होता है कि हाई हिस्टेरेसिस लॉसेज वाली सामग्रियों से ये क्या होता है कि बना होता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है कि मूव के लिए या ये कहिए कि किसी भी तरह का तीत या बाइंडिंग नहीं होता है, देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, कहता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आमतौर पे कहता है कि किस पर संचालित होती है, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अगर बातें कर लेते हैं, उसकी ऑपरेशन की बातें कर लेते हैं, तो वो किस पे संचालित होगा, किस पे चलेगा, ये हमें जानना है। देखिए 0.6 पावर फैक्टर पे वो क्या होगा कि लैगिंग पे चलना शुरू हो जाता है। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे क्या होगा कि वो चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये चीजें जान लीजिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है, आमतौर की अगर बातें कर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि एसी सप्लाई पे चलना शुरू होता है, और एसी सप्लाई पे उसका पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर जो होना चाहिए वो 0.6 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा कि वो चलना शुरू होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन थे आपके जो 3 फेज इंडक्शन मोटर से और जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से बचे हुए थे, जिसको हमने क्या किया है दोस्त कि कंप्लीट करा दिया है। बाकी इसका बचा हुआ जो पार्ट है, जो वीडियो हम इससे पहले बना रखे हैं, ठीक है, जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के क्या कीजिएगा कि एक बार देख लीजिएगा। सिंगल फेज मोटर पे भी बना हुआ है और 3 फेज इंडक्शन मोटर पे भी, उसका भी पीडीएफ दोनों का सेंड कर दिया जा चुका है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के उस पीडीएफ को ले लीजिएगा, एक बार रिवाइज मार दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है आपके पास और 2 3 4 टॉपिक और बचे हुए हैं, जिसको हम आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इजाजत दे दीजिए, क्योंकि अगले दिन फिर लेकर के आएंगे आपके लिए एक नए टॉपिक कवर करेंगे हम उस पे, और देखते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और आने की संभावना है, ठीक है। चलिए फिलहाल निकलते हैं। जय हिंद दोस्तों।